नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में बुजुर्ग के सिर पर टांगे से वार कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में सहयोग करने वाले एक अन्य सहयोगी युवक को भी पुलिस ने इस मामले में जेल भेज दिया है। दरअसल भंडार टोली में जितेंद्र कुजूर अपने एक दोस्त नीलू टोप्पो के साथ उसका पिकअप वाहन किराए में लेकर अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा। इस दौरान मलुआ नेगेसिया ने जब इसका विरोध किया तो गुस्से में आकर जितेंद्र कुजूर ने पास में रखे टांगे से उसके सिर पर वार कर दिया, जिसमें बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं उपचार के दौरान बुजुर्ग की जिला अस्पताल में मौत हो गई। जितेंद्र कुजूर है, जिसकी प्रेमिका भरतपुर भंडार टोली में रहती है, अनीता नाम है। उनसे 2 वर्षों से प्रेम संबंध था और ये जो है अक्सर अपनी प्रेमिका से मिलने जाता था, जिससे इसका प्रेमिका के जो पिता है वो ऐतराज़ दर्ज करता था और वो मना करता था। और दिनांक घटना को भी ये अपनी प्रेमिका से मिलने गया था और ऐतराज़ कर रहा था क्यों आए हो करके। इसी बीच में ये गुस्से में आकर टांगी से रखे उसके सिर में एक बार वार कर दिया था। जितेंद्र कुजूर है, जिसकी रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरीश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने आईपीएल क्रिकेट मैच 2024 के सीजन में सट्टेबाजी पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रायपुर पुलिस के सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारी और एंटी क्राइम और साइबर यूनिट के प्रभारी को सट्टा खेलने या खिलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा है। इन निर्देशों के तहत पुलिस विभाग ने आईपीएल मैच के दौरान क्रिकेट सट्टेबाजी के कारोबार में संलिप्त लोगों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की योजना बनाई है। इसके अलावा सट्टा के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए सभी थाना क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने की योजना भी बनाई गई है। खबर महासमुंद से है, जहां पिथौरा नगर में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को मिली मिशन की जमीन पर देखरेख करने वाले परिवार की ओर से कब्जा कर बेच दिया गया है, जिसके विरोध में छत्तीसगढ़ के मसीही समाज के सचिव नितिन लॉरेंस के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में मसीही समाज के लोगों ने पिथौरा थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पूर्व में भी नितिन लॉरेंस के नेतृत्व में इसी मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था और लगातार मिशन की जमीन के संबंध में लंबे समय से प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, लेकिन इस संबंध में विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे मसीही समाज में आक्रोश व्याप्त है। छत्तीसगढ़ का पावर ऑफ अटर्नी होल्डर हूँ प्रॉपर्टी का। एसडीएम साहब ने बोला है कि अभी तुरंत स्टे कर रहे हैं, स्थगन आदेश दे रहे हैं, कोई भी कार्य नहीं होगा। और हम जब एसडीएम साहब के साथ चर्चा करने पे जब रजिस्ट्री पेपर को जब वो देखे, तब रजिस्ट्री में चौंकाने वाली बात है, रजिस्ट्री हो गया B1 नहीं है, उसके B1 के बिगड़ रजिस्ट्री हो गया है। और पुलिस प्रशासन का सपोर्ट तो नहीं रहा, क्योंकि पुलिस प्रशासन नामजद एफआईआर करा रहे हैं तो उस पर कार्रवाई करने से डर रही है। आश्वासन पूरी नहीं होने पे आगे क्या कार्रवाई रहेगी? धरना प्रदर्शन करेंगे। पिथौरा की एक वार्ड भूमि है जो कि रजिस्ट्री रिकॉर्ड के हिसाब से आबादी मत में दर्शित हो रही है, जिसमें मसीही समाज का कहना था कि वो एक लंबे समय से यहाँ पास आदेश थे और वो उनका ही क्षेत्राधिकार में या उनके गाइडेंस में आता है। और फिलहाल इसमें उनका कहना है कि किसी और व्यक्ति ने फॉर्जरी के आधार पर उसकी रजिस्ट्री कर दी है। इस संबंध में उनके द्वारा यहाँ पास आके अपना ज्ञापन सौंपा गया है कि इस संबंध में विधिवत जाँच की जाए। उनका ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, हम लोग विधिवत इसमें जाँच प्रारंभ कर देंगे। छत्तीसगढ़ दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी भी जोर पकड़ चुकी है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पुराने कांग्रेस भवन में एक
पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा घर घर जाकर युवाओं को ताश के पट्टे बांट रही है। बता दें कि भाजपा की मौजूदा सरकार युवाओं को सत्ता और हिंसा की ओर धकेल रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य अभी युवाओं को भटकाने और उन्हें उकसाने का है, जो समाज के लिए चिंताजनक है। बैज ने भिलाई में हुए एनकाउंटर को भी लेकर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जिस प्रकार से वैशाली नगर विधायक की ओर से एक युवक के साथ कथित झगड़े को लेकर हरकत की गई, क्या उस पर पुलिस कार्रवाई की जाएगी। दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर निशाना साधा। आपको बता दें कि रायपुर में दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। दोनों ही पार्टियां लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। वहीं दीपक बैज ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर भाजपा पर निशाना साधा। ये जनता के बीच में बंट रहा है, एक एक घरों में बंट रहा है, युवाओं में बंट रहा है। अब सोच लीजिए, दक्षिण के मतदाताओं के बच्चों का भविष्य कैसे बनाना है उन्होंने ठान लिया है, और भारतीय जनता पार्टी ने ठान लिया है कि दक्षिण के मतदाताओं को जुआरी बनाना है। लगातार लड़ाई लड़ रही है और मैं दाद देता हूं उस बेटी को कि अपने पिता के न्याय के लिए लड़ रही है, और आज जबलपुर हाईकोर्ट ने उनको रीपोस्टमार्टम का आदेश दिया। कहीं न कहीं बड़ी जीत है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, साय सरकार के मुंह में सबसे बड़ा तमाचा। ये जनता के बीच में बंट रहा है, एक एक घरों में बंट रहा है, युवाओं में बंट रहा है। अब सोच लीजिए, दक्षिण के मतदाताओं के बच्चों का भविष्य कैसे बनाना है उन्होंने ठान लिया। छत्तीसगढ़ में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर जहां सरकार अपना पक्ष रख रही, तो वहीं विपक्ष भी लगातार मौजूदा सरकार के ऊपर काफी हमलावर नजर आ रहा है। वहीं दक्षिण विधानसभा चुनाव को लेकर श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि 40 साल से वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में दक्षिण विधानसभा फिर एक बार भाजपा की झोली में आ रही है। साथ ही हाल ही में हुए एनकाउंटर के लिए उन्होंने कहा कि मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक आपराधिक प्रवृत्ति वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। एनकाउंटर करना कोई सही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यदि कोई आपराधिक प्रवृत्ति वाला कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उनके साथ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको खराब करने वालों को किसी भी कीमत पर सरकार जो है बख्शने वाली नहीं है। और जहां तक इनकाउंटर की बात है उसकी मुझे जानकारी अभी नहीं है, क्योंकि मैं अभी सुबह से समाचार देख भी नहीं पाया हूं। लेकिन अगर आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि इनकाउंटर हुआ है, तो सरकार की मंशा कतई नहीं है कि इनकाउंटर कराए, लेकिन अपराधी जहां भी कानून को हाथ में लेकर कानून का गला दबाने का काम करेंगे, वहां सरकार सख्ती से कदम उठाएगी। खबर जगदलपुर से है, जहां बस्तर के सबसे बड़े अस्पताल मेडिकल कॉलेज टिब्रापाल में जो कुछ हो रहा है वो सचमुच हैरान कर देने वाला है। जहां लापरवाहियों के आलम खामियाजा स्थानीय लोग भुगत रहे हैं। बता दें कि अस्पताल के अंदर मेडिकल वेस्ट और पुराने ब्लड सैंपल खुलेआम पड़े हुए हैं, जो कि न केवल पर्यावरण को दूषित कर रहा है बल्कि गंभीर बीमारियों को भी आमंत्रित कर रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वे सिर्फ अपने आरामदायक कुर्सियों पर बैठे रहना पसंद करते हैं। टिब्रापाल में जो हमारा मेडिकल वेस्ट है वो उसके ठेका दिए गए हैं और वो समय पर उठ रहे हैं। अगर ऐसा कहीं पे पड़ा होगा तो बिल्कुल उसको दिखवाते हैं, हम जांच कराएंगे। और ब्लड के सैंपल नियमित जांच हो रहे हैं वहाँ, तो ऐसी स्थिति नहीं है। मुझे लगता है कि टिब्रापाल में सुचारू रूप से चल रहा है। निश्चित रूप से दुर्व्यवस्था तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो अस्पताल प्रबंधन है, जो उनको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि स्टाफ की कमी तो होगी नहीं। वहाँ पर साफ सफाई करने वाले कर्मचारी काफ़ी संख्या में होंगे
उनको अदला बदली करने का काम तो बराबर करते रहते हैं ये लोग। जो सफाई जो कंपनी है, जो गार्ड नियुक्त करने वाली जो कंपनी है, उन्हीं गार्डों से पैसा लेके नए गार्ड लगाने का जो काम करती है, ये करने में तो अव्वल नंबर है, किंतु साफ सफाई पर हॉस्पिटल प्रबंधन ध्यान ना देना ये दुर्भाग्यजनक है। और डिमरापाल हॉस्पिटल में जो भी मरीज पैदा माने वहाँ पर एडमिट होता है तो उसकी देख रेख जो ना ठीक ढंग से हो नहीं पाती। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।